बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना प्रॉब्लम की वजह से यूनिवर्सल हाई स्कूल ने ऑनलाइन लेक्चर्स का इंतज़ाम किया है। उस हवाले से मैं आपके टीचर मिस इकरा क्लास 6 से आपको इस्लामियत पढ़ाऊँगी। ये मेरा इस्लामियत का 14th लेक्चर है। लेक्चर नंबर 13 में हम सबक नंबर 7 की स्टेटमेंट नंबर 16 to 20 पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि हज़रत समिया को अबू जहल ने नेज़े से छींट कर हलाक किया। इसी दौरान हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने भी इस्लाम कबूल किया और उन्होंने हरम में एलानिया नमाज अदा की। और जब मुश्रिकीन के सितम अरूज पर पहुंच गए तो 5 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हबशा की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया। अल्लाह की राह में एक जगह से दूसरी जगह जाने को हिजरत कहते हैं। इसके अलावा 2 सवाल मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे। सवाल नंबर 7, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हबशा की तरफ हिजरत करने का हुक्म कब और क्यों दिया? इसका जवाब स्टेटमेंट नंबर 18 पे था। जब मुश्रिकीन के सितम अरूज पर पहुंच गए तो 5 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हबशा की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया। सवाल नंबर 8 था, हिजरत किसे कहते हैं? स्टेटमेंट नंबर 19 इसका आंसर था, अल्लाह की राह में एक जगह से दूसरी जगह जाने को हिजरत कहते हैं। लर्निंग के लिए भी आपको स्टेटमेंट 16 to 20 दी थी। मैं उम्मीद करती हूँ आपने अपनी स्टेटमेंट्स अच्छे से याद की होंगे और अपना होमवर्क नीटली अटेम्प्ट किया होगा। अब आते हैं अपने लेक्चर नंबर 14 की तरफ। आप सब अपने इस्लामियत के नोट्स का सफ़ा नंबर 8 ओपन कर लीजिए। सबक नंबर 7 है। स्टेटमेंट नंबर 21 से हमने पढ़ना है। पहले मैं रीडिंग करूँगी, उसके बाद आपको डिटेल समझाऊँगी। स्टेटमेंट 21, अबू तालिब के ख़ानदान बनी हाशिम के साथ खरीदो फरोख्त और हर किस्म के राब्ते और खाने पीने का मकाता कर दिया गया। अब स्टेटमेंट 22, अबू तालिब ने अपने ख़ानदान को लेकर शेब अबी तालिब नामी घाटी में चले गए। स्टेटमेंट 23, शुएब अबी तालिब में उन्होंने 3 साल तक इंतहाई मुसीबतों के साथ ज़िंदगी गुजारी। स्टेटमेंट 24, आखिर मक्का के चंद अफराद को इन पर रहम आ गया। उन्होंने सरदारों की मुखालफत के बावजूद इस मुआहदे को ख़त्म करवा दिया। स्टेटमेंट 25, मुसलमान नबूवत के 10वें साल शुएब अबी तालिब से बाहर निकला। इसी साल अबू तालिब और हज़रत खुदैजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुआ। यहाँ पे बेटा स्टेटमेंट 25 अगेन लिखा है, वो मिस प्रिंटिंग है, आप उसको स्टेटमेंट 26 कर लीजिए। इस साल को आमुल हज़न गम का साल करार दिया गया है। ये थी आपकी 6 स्टेटमेंट्स। अब आप पहले वर्ड्स अंडरलाइन कीजिए जो कि आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत अहम है, जिसमें से आपके ऑब्जेक्टिव MCQ ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स बनकर आने हैं। स्टेटमेंट 21 में देखिए, अबू तालिब ख़ानदान बनी हाशिम खरीदो फरोख्त राब्ते खाने पीने मकाता। 22 में अबू तालिब ख़ानदान शुएब अबी तालिब घाटी। 23 में शुएब अबी तालिब 3 साल मुसीबतों। 24 मक्का रहम सरदारों मुखालफत मुआहदे। स्टेटमेंट 25 मुसलमान नबूवत 10वें साल शुएब अबी तालिब अबू तालिब हज़रत खुदैजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इंतकाल। स्टेटमेंट 26 साल आमुल हज़न गम का साल। ये वर्ड्स आपको अंडरलाइन करवा दिए गए हैं जो कि आपकी ऑब्जेक्टिव में इंक्लूड हैं। अब देखिए अपनी स्टेटमेंट 21 से, अबू तालिब के ख़ानदान बनी हाशिम के साथ, यानी जो हज़रत अबू तालिब थे उनके ख़ानदान बनी हाशिम के साथ ख़रीदो फ़रोख्त और हर किस्म के राब्ते और खाने पीने का मुकाता कर दिया गया। मतलब मुकाता का मतलब होता है कि तमाम मामलात को ख़त्म कर देना, क़िता ताल्लुक़ हो जाना, बिल्कुल उन्हें जो है पूरे कबीले से अलग कर दिया जाना। तो शुएब अबी तालिब के साथ उन्होंने जितने भी मतलब वो बनी हाशिम के साथ जो है ना, उन्होंने सारे ख़रीदो फ़रोख्त ख़त्म कर दिया था कि कोई इनके साथ ना तो कोई इनकी कोई चीज़ ख़रीदेगा, ना ही कोई इनको कोई चीज़ फ़रोख्त करेगा और ना ही कोई खाने पीने की चीज़ें जो हैं इनको अता की जाएंगी। इस तरह उनसे मकाता कर दिया गया। अबू तालिब अपने पूरे ख़ानदान को लेकर शुएब अबी तालिब नामी एक घाटी थी, घाटी में चले गए और वहाँ पर उन्होंने 3 साल तक इंतहाई मुसीबतों के साथ मुश्किलात के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारी। आखिरकार मक्का के चंद अफराद को उन पर रहम आ गया। जब मक्का के कुछ लोग थे उनको अबू तालिब के ख़ानदान पर रहम आ गया तो उन्होंने सरदारों की मुखालफत के बावजूद, मतलब तमाम सरदार जो उनके ख़िलाफ़ थे उनकी मुखालफत के बावजूद इस मुआहदे को ख़त्म करवा दिया। मुसलमान नबूवत के 10वें साल, मतलब 10 साल जो नबूवत को हो चुके थे, शुएब अबी तालिब से बाहर निकल आए और इसी साल अबू तालिब और हज़रत खुदैजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल भी हो गया। इस साल को आमुल हज़न यानी गम का साल करार दिया गया क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये बहुत ही तकलीफ़ दे साल रहा कि अबू तालिब और हज़रत खुदैजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दोनों का ही इंतकाल इस साल हो गया था। ये थी आपकी बेटा 6 स्टेटमेंट्स। अब आइए अपने आज के होमवर्क की तरफ।
لیکچر نمبر 14 اسلامیات جماعت شیشم اسٹیٹمنٹ 21 to 26 آپ کا ہم نے آج پڑھا ہے. سوال نمبر 9 ہے عام الحزن کسے کہتے ہیں. اسٹیٹمنٹ 25 and 26 اس کا آنسر ہے. یا آپ نے اپنے رجسٹرز کے اوپر یا اپنی شیٹس کے اوپر اٹیمپٹ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ نے اپنی اسٹیٹمنٹس بھی یاد کرنی ہے. انشاءاللہ لیکچر نمبر 15 میں ہم اس کی نیکسٹ اسٹیٹمنٹ نمبر 27 to 31 پڑھیں گے. اس وقت تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.